भदोही जिले में क्या कुछ चल रहा है, किस क्षेत्र की कौन सी है खबरें, हर खबर को देखिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए इस अहम व बड़ी खबरों से करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत। महिला मरीज के साथ लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर, एएनएम व आशा पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि औराई इलाके के संतोष चौहान की पत्नी प्रसूता मुनिया देवी के इलाज में बरती गई लापरवाही पर डीएम गौरांग राठी ने आशा सतभावना देवी, एएनएम कुसुम प्रजापति को जहां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, वहीं प्रसूता के इलाज में लापरवाही बरतने वाले औराई सीएससी अधीक्षक डॉक्टर समीर उपाध्याय को सीएससी से हटाते हुए कार्रवाई का डीएम ने आदेश दिया है। डीएम के इस कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि सीएससी औराई पर संतोष चौहान की पत्नी मुनिया देवी प्रसव के लिए पहुंची थी, जहां प्रसूता को लौटा दिया गया था। एएनएम व आशा ने औराई स्थित निजी अस्पताल मनीष क्लिनिक में भर्ती कराया। डीएम ने मनीष क्लिनिक को सील किए जाने का आदेश दिया है। पूरे मामले की जांच के बाद डीएम गौरांग राठी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। औराई थाने से भागे भुल्लन बिंद नामक बंदी की तलाश में औराई पुलिस दूसरे दिन भी दिन भर पसीना बहाती रही, लेकिन फरार बंदी औराई पुलिस के हाथ नहीं लग सका। औराई प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह ने बताया कि एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर औराई पुलिस ने थाने के छत से कूदकर भागने वाले फरार बंदी भुल्लन बिंद पहरा पर मौजूद महिला आरक्षी करिश्मा व औराई थाने के कार्यालय कर्मचारी रोहित गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। औराई थाने पर तैनात क्राइम इंस्पेक्टर छोटक यादव की तहरीर पर बंदी सहित 2 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने दावा किया था कि औराई इलाके के उपलौट निवासी भुल्लन बिंद को 2 किलो 30 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। शौच के बहाने थाने की छत से कूदकर सोमवार को भुल्लन बिंद फरार हो गया था। औराई पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भदोही सुरियावा मार्ग मोड़ इलाके के हरिपट्टी रेलवे फाटक के समीप बाइक व कार में टक्कर हुई है। हादसे से अफरा तफरी फैल गई थी। कार व बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे में भदोही कोतवाली इलाके के जगदीशपुर देईपुर निवासी बाइक सवार 26 वर्षीय अनुज गौतम घायल हो गया था। बताया जाता है कि सुरियामा इलाके के कोचिया निवासी प्रदीप पांडे कार से मोड़ की तरफ आ रहे थे तथा कार में एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। जैसे ही कार मोड़ इलाके के हरिपट्टी रेलवे फाटक के समीप पहुंची, तभी अनुज गौतम की बाइक से टक्कर हो गई। सूचना मिलते ही मोड़ चौकी प्रभारी कृष्ण बिहारी गिरी मौके पर पहुंच गए थे और घायल को एमबीएस में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया है। औराई इलाका बदमाशों व चोर उचक्कों का गढ़ बनता जा रहा है। बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक ताजा मामला आया है औराई इलाके के कोठरा से, जहां पिकअप से पहुंचे बदमाशों ने पशुपालक ताराशंकर पाल की 20 भेड़ उठा ले गए। कोठरा गांव निवासी पशुपालक ताराशंकर पाल के मुताबिक वह अपने पशु बाड़े में 160 भेड़ पाल रखा है। आधी रात के बाद पिकअप से पहुंचे बदमाशों ने 20 भेड़ वाहन में लादकर उठा ले गए। पशुपालक ने बताया कि उसी पशु बाड़े के पास वह सो रहा था, लेकिन नींद नहीं टूटी। रात में मिट्टी की ढुलाई कर रहे डंपर चालक ने ताराशंकर पाल को इसकी जानकारी दी, लेकिन तब तक बेखौफ बदमाश पिकअप पर 20 भेड़ लादकर फरार हो गए थे। पशुपालक के मुताबिक भेड़ों की कीमत लगभग 1.5 लाख के आसपास आकी गई है। भेड़ चोरी की सूचना ताराशंकर पाल ने यूपी डायल 112 पुलिस से की है। मंगलवार को अचानक डीएम एसपी भारी पुलिस बल के साथ जिला कारागार ज्ञानपुर पहुंच गए और बैरक सहित जेल परिसर की सघन चेकिंग की। इस दौरान जेल परिसर में अफरा तफरी फैल गई। डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार सहित भदोही जिले के तीनों सर्किल के सीओ व भारी पुलिस बल के साथ डीएम एसपी ने जिला कारागार ज्ञानपुर में छापेमारी की और तलाशी ली। हालांकि तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अधिकारियों ने बैरक में जेल परिसर की चेकिंग की है तथा साफ सफाई का जेल प्रशासन को निर्देश दिया है।
वाहन चालान का खेल व्यापारियों के व्यापार का खेल बिगाड़ रहा है। चालान के चलते व्यापारियों का व्यापार बर्बाद हो रहा है। इस तरह की नाराजगी जताई है भदोही जिले के नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने। मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल के जिला अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता व नगर अध्यक्ष गोपीगंज श्रीकांत जायसवाल ने एसपी से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा है और कहा कि यातायात माह के तहत गोपीगंज नगर में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान से व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह चौपट हो रहा है। वाहन चेकिंग के डर से मार्केट में खरीदारी के लिए ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। पहले से ही व्यापारियों का व्यापार चौपट हो चुका है। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए व्यापारी नेताओं ने गोपीगंज नगर में वाहन चेकिंग अभियान न चलाए जाने की मांग की है। भदोही जिले के सुप्रसिद्ध धनुष्यज्ञ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। मोड़ इलाके के जमनीपुर अठगवा में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय इस मेले का शुभारंभ 24 नवंबर से होगा। यह मेला 29 नवंबर तक चलेगा। मेला समिति के अध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बताया कि 5 दिवसीय इस मेले में 2 दिन प्रमुख मेला होता है जो 28 व 29 नवंबर को मनाया जाएगा। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि आसपास के 5 जिलों से लोग मेला देखने के लिए पहुंचते हैं। भगवान श्री राम के जन्म के बाद से मेला का शुभारंभ होता है। मेले में मनोरंजन के लिए झूला, सर्कस आदि सैकड़ों दुकानें पहुंचती हैं। मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सपा संरक्षक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर भदोही जिले में सपाइयों ने पार्टी के आह्वान पर धरती पुत्र दिवस मनाया है। मंगलवार को ज्ञानपुर के कंसापुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर सपाइयों ने मुलायम सिंह के जन्मदिन को धरती पुत्र दिवस के रूप में मनाते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। जहां सपाइयों ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया और उन्हें गरीब मजलूमों का नेता बताया। इस मौके पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी, सरिता बिंद, हसनैन अंसारी, धर्मेंद्र मिश्रा पप्पू, कमला शंकर महतो आदि सपाई मौजूद रहे। आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र का तबादला बस्ती मंडल के लिए हो गया है और उनके स्थान पर प्रबंधक निदेशक उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लखनऊ में तैनात रहे डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी वाला सुब्रमण्यम को प्रभारी आयुक्त विंध्याचल मंडल बनाया गया है। नए कमिश्नर की तैनाती के बाद से ही भदोही जिले में हलचल तेज हो गई है। मंगलवार की सुबह भदोही जिले के कई अधिकारी विंध्याचल मिर्जापुर के लिए रवाना होते देखे गए। गोपीगंज इलाके के वार्ड नंबर 12 मोहल्ला पूरे गुलाब में लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे से लोग डरे हुए हैं। इस खंभे से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बावजूद इलाके का विद्युत विभाग आंख कान बंद कर बैठा हुआ है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि स्ट्रीट लाइट के खंभे पर काफी समय से विद्युत प्रवाहित हो रही है। कुछ समय पहले मोहम्मद कैफ की 6 वर्षीय पुत्री साकिया खंभे की चपेट में आकर घायल हो गई थी। मंगलवार को इसी लाइट के खंभे की चपेट में आने से गुलशन कुमार के एक बकरे की मौत हो गई। इलाके की राजिया बेगम, जफर, अरबाब, वारिस आदि ने बताया कि कई बार विद्युत विभाग से शिकायत की गई कि स्ट्रीट लाइट के पोल में विद्युत प्रवाहित हो रही है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं किया गया। मोहल्ले वासियों ने कहा कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। एक बार फिर भदोही जिले के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की पीआरवी पुलिस घायल बाइक सवार के लिए जीवन दायिनी बनी है। मंगलवार की शाम भदोही औराई मार्ग के सररोही बाजार के समीप पुल पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से औराई इलाके के खेतलपुर उजेठा निवासी शिवम कुमार गौतम घायल होकर पड़ा था। मौके पर जुटे राहगीरों ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस सहित सरकारी एम्बुलेंस को दी। मौके पर फौरन पीआरवी पुलिस पहुंच गई। एम्बुलेंस आने में देर हो रही थी, तभी पीआरवी 2299 के कांस्टेबल अरुण कुमार यदुवंशी, महिला कांस्टेबल शेष लता गुड़िया व चालक हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार ने घायल शिव कुमार गौतम को लेकर एमबीएस पहुंच गए और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। मंगलवार को ज्ञानपुर तहसील में एसडीएम अश्वनी कुमार पांडे व नायब तहसीलदार संजय कुमार मतदाता सूची को लेकर एक बैठक की,
जिसमें बीएलओ, सीडीपीओ, खंड शिक्षा अधिकारी व नगर पंचायत ज्ञानपुर के अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मतदाता सूची कार्य में लापरवाही बरतने पर सीडीपीओ ज्ञानपुर, अभोली, डीग व खंड शिक्षा अधिकारी डीग व नगर पंचायत ज्ञानपुर के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी की है। एसडीएम ने कहा कि मतदाता सूची मामले में लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही का आरोप लगाते हुए ज्ञानपुर केएनपीजी कॉलेज गेट पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। मंगलवार को दर्जनों छात्र कॉलेज गेट पर पहुंच गए और बैठकर प्रदर्शन करने लगे। नजारा देख कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रदर्शन कर रहे छात्र हेमंत तिवारी, विकास प्रजापति, शिवम पांडे, पंकज दुबे, रंजीत कुमार आदि छात्रों ने कहा कि काशी विद्यापीठ की लापरवाही से छात्रों के रिजल्ट में किसी का 0 तो किसी का 4 नंबर आया है। इस बात से छात्र बेहद परेशान हैं। बीएससी द्वितीय वर्ष के आए रिजल्ट में सुधार नहीं हो पाया है। कई बार प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया, बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बात से नाराज छात्रों ने कॉलेज गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया है। आने वाले दिनों में भदोही जिले में ठंड का सितम बढ़ेगा। ऐसे में पशुपालक भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं के रहने वाले स्थान में ठंडी हवा न पहुंचे, इसका उपाय कर लें। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में भदोही जिले का दिन का तापमान 26 से 28 व रात का तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच देखा जा सकता है। इस बीच बारिश की कोई भी संभावना भदोही जिले में नहीं है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने पशुपालक भाइयों को सलाह दी है कि ठंडी हवाओं से पशुओं को बचाएं और ठंड को देखते हुए उनके रहने के लिए बेहतर इंतजाम कर लें। नाली निर्माण में जमकर धांधली व भ्रष्टाचार किए जाने का मामला डीएम दरबार पहुंचा है। मंगलवार को व्यापारी नेता जिलाध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता व गोपीगंज नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने डीएम को पत्र देते हुए कहा कि नगर पालिका परिषद गोपीगंज के वार्ड नंबर 25 में हाजी मोहम्मद शोएब के मकान से मंसूर कुरैशी के मकान तक नाली निर्माण मरम्मत कार्य कराया जा रहा है, जो काफी घटिया किस्म का है। मानक के विपरीत बालू सीमेंट मिलाकर नालियों की जुड़ाई कराई जा रही है, जो हाथ लगाते ही नाली का ईंट हाथों में आ जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए व्यापारी नेताओं ने नाली निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है और पूरे निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की मांग की है। औराई इलाके में इंसाफ मिलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन सा हो गया है। औराई इलाके के फरियादी भदोही जिले के आला अफसरों के चौखट पर पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला आया है औराई इलाके के चक टहरा से, जहां बद्री नामक व्यक्ति की पत्नी मीरा देवी अपने कुनबे के साथ डीएम दरबार पहुंचकर फरियाद की है कि उसे पट्टे की भूमि मिली है। उसी भूमि पर मड़हा आदि डालकर जीवन बिता रहा है, लेकिन इलाके के लेखपाल के सह पर कुछ लोग उसके आने जाने का रास्ता रोक रहे हैं। विपक्षियों के साथ हल्का लेखपाल भी धमकी दे रहा है। औराई पुलिस से भी गुहार लगाई गई, लेकिन न्याय नहीं मिला। थक-हार कर पीड़ित परिवार मंगलवार को डीएम दरबार पहुंचा था और कार्रवाई की गुहार लगाई है। अगर हाईवे की जद में भदोही सुरियावा मार्ग के चौथार का माली बस्ती आया तो कई माली परिवार के सिर से छत छिन जाएगी। ऐसे में अब उन्हें चिंता सताने लगी है। आपको बता दें कि मछली शहर वाराणसी वाया भदोही हाईवे निर्माण के लिए टीम जगह जगह पहुंचकर सर्वे कर रही है और मकानों पर लाल निशान लगा रही है। यही टीम भदोही सुरियावा मार्ग के चौथार बाजार में पहुंची थी। 50 मकानों पर लाल निशान लगाया है, जिसमें माली बस्ती भी शामिल है। आलम यह है कि अगर हाईवे की जद में माली बस्ती आई तो पूरी तरह माली बस्ती उजड़ जाएगी और सिर छिपाने के लिए उनके पास छत नहीं होगा। ऐसे में माली समाज के लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी है। लाल निशान लगता देख इलाके के कल्लू माली, लालजी माली, राम प्रसाद मोती सहित आदि लोग उस मकान को निहारते रहे, जिस मकानों की दीवार पकड़कर वह बचपन में चलना सीखे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्रिस्तान के लिए जमीन दिए जाने की डीएम से गुहार लगाई है।
मंगलवार को ज्ञानपुर तहसील इलाके के कसीदहा गांव से बड़ी संख्या में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कब्रिस्तान के लिए जमीन दिए जाने की गुहार लगाई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि कसीदहा गांव में लगभग 100 घर मुस्लिम बंधुओं की बस्ती है, लेकिन गांव में कोई कब्रिस्तान नहीं है और किसी की मौत होने पर तालाब पर दफन किया जाता है। पत्र सौंपते हुए ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ग्राम समाज व ऊसर की भूमि मौजूद है, ऐसे में उसी भूमि पर कब्रिस्तान की जमीन दिए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। पत्र सौंपने वालों में मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद रऊफ शेख, कैफ शेख, वकील साहिल जुबेर आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर इलाके के राम कपूरा निवासी रजनीश पांडे ने भदोही जिले के आला अफसरों को एक पत्र देते हुए प्राथमिक विद्यालय राम कपूरा के रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया है। आला अफसरों को भेजे गए पत्र में रजनीश पांडे बताया कि बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए 8 फीट का खड़ंजा बना हुआ है। कुछ लोग खड़ंजा व नाली को अपने खेत में मिला रहे हैं। रजनीश पांडे ने शिकायती पत्र भेजते हुए स्कूल के रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की भदोही जिले के अधिकारियों से मांग की है। मंगलवार को औराई इलाके में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने चेकिंग अभियान चलाया। एसडीओ ईश्वर चरण सिंह के नेतृत्व में औराई क्षेत्र में चलाए गए विद्युत चेकिंग अभियान में 1,16,000 बकाया वसूला गया तथा 17 कनेक्शन काटे गए। इसी तरह 4 लोगों का लोड बढ़ाया गया है। यह चेकिंग अभियान औराई भदोही रोड व कोठरा में चलाया गया। विद्युत चेकिंग अभियान से इलाके में हड़कंप मचा रहा। अभियान में जेई विनोद यादव, लाइनमैन राजेश आदि मौजूद रहे। मडुआडीह प्रयागराज रेल मार्ग के धनतुलसी सीतामढ़ी रोड सराय जगदीश हाल्ट के रेलवे फाटक संख्या 43A पर आए दिन लगने वाला जाम इलाके वासियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। भीषण जाम लगने के बाद ट्रेनों के आने के संकेत से रेलवे फाटक बंद होने से दुश्वारियां उत्पन्न हो जाती हैं। मंगलवार को भी ऐसा नजारा धनतुलसी सीतामढ़ी मार्ग के रेलवे फाटक संख्या 43A पर देखने को मिला है, जहां लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन के आने का संकेत मिलने के बाद गेटमैन फाटक बंद करने लगा, लेकिन भीषण जाम लगने के कारण भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद इलाके के रिशु यादव, पंकज गोपाल, अरविंद, रमेश, सूरज जैसे युवकों ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ वाहनों को रोककर फाटक को बंद कराया, तब जाकर ट्रेन फाटक से पास हो सकी। ऐसा नजारा आए दिन सराय जगदीश हाल्ट रेलवे फाटक पर देखने को मिलता है। गोपीगंज मिर्जापुर रोड के गोपपुर चौराहे के पास साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार बाइक सवार बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल होकर पड़ा था। तभी इसी मार्ग से भदोही ब्लॉक के नेवादा कला के ग्राम प्रधान दिनेश पाठक दर्शन के लिए विंध्याचल जा रहे थे। वाहन रोककर ग्राम प्रधान ने घायल बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया और उपचार कराते हुए उसके परिजनों को सूचना दी। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। मंगलवार को औराई विधायक व पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर औराई इलाके के उपरोट प्राथमिक विद्यालय व उसी परिसर में बने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मिली कुछ खामियों पर औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने जिम्मेदारों को हिदायत दी है। काफी समय से विधायक को शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने प्राथमिक विद्यालय व बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां छात्रों को दिए जाने वाले भोजन पर सुधार लाने का विधायक ने निर्देश दिया। विद्यालय के छात्र छात्राओं से भी विधायक ने बातचीत की है। ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा सरई मिश्रानी के प्रधान राकेश बिंद के प्रयास के बाद और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही आवासीय योजना के तहत जब ग्राम सभा के 27 वनवासियों को अपना छत मिला तो गरीब वनवासी परिवार के लोगों में खुशियां साफ छलक रही थी। मंगलवार को बाकायदा पूजा पाठ के बाद ग्राम प्रधान राकेश बिंद, खंड विकास अधिकारी ब्रिजेश नारायण त्रिपाठी ने अपने हाथों से 27 आवासीय योजना के लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया है। ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा सरई मिश्रानी के 27 वनवासी समाज के लोगों को अपना छत नसीब हो गया। इस मौके पर गोपाल बिंद सहित ग्राम सभा के तमाम ग्रामीणों के संग ज्ञानपुर ब्लॉक के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे।
भदोही जिले में सिटी बस सहित तमाम मुद्दों को लेकर मंगलवार को सशक्त समाजवादी पार्टी ज्ञानपुर मुख्यालय पर पहुंचकर धरने पर बैठ गई। सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव के नेतृत्व में पिछले 700 दिन से नागमलपुर स्थित पार्टी कार्यालय पर सत्याग्रह किया जा रहा था। जब मांगे पूरी नहीं हुई तो पार्टी के लोग जिला मुख्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। भदोही जिले में सिटी बस चलाए जाने सहित तमाम मांगों को लेकर सशक्त समाजवादी पार्टी प्रदर्शन के साथ धरने पर बैठ गई है। इस मौके पर महेंद्र कुमार गौड़, अरविंद, सुरेंद्र आदि मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के कसीदहा गांव निवासी फौजदार ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए जबरन रास्ता बनवाए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि विपक्षी जबरन दीवार तोड़कर दरवाजा निकाल रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज दी जाती है तथा परिवार की महिलाओं को भी मारा पीटा जाता है। शिकायती पत्र देते हुए फौजदार ने डीएम से कार्रवाई की मांग की है। भदोही तहसील इलाके के सुरियामा ब्लॉक के बरमोहनी गांव में हो रहे पानी टंकी के निर्माण पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है और प्रदर्शन करते हुए पानी टंकी निर्माण को रोके जाने की मांग की है। कहा कि 30 वर्ष पूर्व समझौते के आधार पर पूर्व प्रधान स्वर्गीय गिरजा शंकर यादव व प्रशासन द्वारा आराजी नंबर 640 की जगह 771 ऊसर की भूमि पर कब्रिस्तान के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन अब इस भूमि पर जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे में मंगलवार को विरोध जताते हुए मुस्लिम परिवार के लोगों ने पूरे मामले की जांच कराते हुए कब्रिस्तान की भूमि को छोड़कर पानी की टंकी का दूसरे स्थान पर निर्माण कराए जाने की मांग की है। आप सभी दर्शकों से अपील, निवेदन, गुजारिश है कि आप कमेंट के जरिए अपनी सलाह हमें भेज सकते हैं और सत्यम न्यूज पर चलने वाली भदोही जिले की खबरों को अपने दोस्तों व मित्रों के बीच शेयर जरूर करें, क्योंकि सत्यम न्यूज वेब टीवी व सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का अपना मीडिया न्यूज नेटवर्क है। अगर आपका सहयोग रहा तो सत्यम न्यूज नेटवर्क भदोही जिले की आवाज उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। बस आपसे निवेदन है कि खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हमारा सहयोग करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।